दोस्तों इलेक्ट्रिक बोर्ड का ऑन ऑफ करने वाला स्विच खराब हो जाए तो इसे फेंकना नहीं है। इसमें माइनर सा प्रॉब्लम होता है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम होता है जिससे ये काम करना बंद कर देता है, जिसे हम लोग फेंक देते हैं और नया मार्केट से खरीद कर लाकर लगा देते हैं। लेकिन आपको 1 रुपया का खर्चा नहीं करना है, आप इसे फ्री में ठीक कर सकते हो और फिर इसे नया की जैसा आप यूज कर सकते हो। आपके पास कितना हो स्विच हो, इसमें जो ट्रिक हम लगाएंगे वही ट्रिक आपको लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए कोई एक स्विच को हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट लाइन से नहीं मल्टीमीटर से ही चेक कर लेंगे। अगर आपके पास मल्टीमीटर हो तो बारी बारी से सभी स्विच को आप चेक करके इसे रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीमीटर को हम बजर मोड यानी कंटिन्यूटी मोड पर सिलेक्ट कर लिए। अब कोई एक स्विच लेते हैं, जैसे ये वाला ही स्विच ले लिए और इसको यहाँ पे दोनों पॉइंट पे टच करके देखते हैं। तो अभी देखिएगा ये काम नहीं कर रहा है। दूसरे साइड यहाँ पे हम दबा कर देख लेते हैं, शायद काम कर जाए। कभी काम कर देगा भी और कभी काम नहीं करेगा। तो अभी देख सकते हो ये भी काम नहीं कर रहा है। दोनों पॉइंट पे यहाँ पे हमने टच किए हुए हैं, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है और मल्टीमीटर बिल्कुल 100% यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, इस स्विच को खोलना है। लेकिन आपको खोलने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको बताएंगे। पहले इस स्विच सबको साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हम मल्टीमीटर रख दे रहे हैं। और अभी देखिएगा इस स्विच में आपको 2 स्क्रू यहाँ पे दिखेगा, नट जिसमें वायर कसा हुआ रहता है। तो इसको पहले यहाँ से खोल लेना है। ध्यान से देखिए, दोनों नट को यहाँ से खोल लीजिएगा। उसके बाद में अब इसको बाहर निकालना है। ये देखिएगा जो बटन दबाने वाला है, पुश करने वाला, इसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए आप पहले एक स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा और स्क्रू ड्राइवर लेकर जिसमें नट ये कसा हुआ था इसमें ध्यान से देखिएगा तो एक में आपको यहाँ पे स्क्रू दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो ये स्क्रू दिखाई देगा इसके अंदर। तो इसके अंदर से स्क्रू को खोलना है। ध्यान दीजिएगा किस तरह हम खोल रहे हैं, आपके सामने हम लाइव खोल के इसको दिखाएंगे। आराम से खोलिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। देख सकते हो ये बाहर निकल गई, ये अलग हो गई और ये वाला अलग होगी। फिर इसको आप बाहर निकालिएगा तो ये भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने हम रख दे रहे हैं, देखिएगा ये बाहर निकल गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। इसमें देखिएगा कितना जंक आ गया है, कार्बन आ गया है। अब ये जिस तरीका था ना इसी तरह आपको निशान लगा लेना है। ध्यान देना है कि ये किस तरह कसा हुआ था, सेम तरीका से। उसके बाद में इसको निकालकर यहाँ से क्लीन करना है। सभी स्विच में एक ही तरीका से कसा हुआ रहता है। ऑन ऑफ करने के लिए इसके अंदर एक स्प्रिंग लगाई हुई रहती है जिससे अप डाउन ये करता है। जब इसको खोल दीजिएगा तब यहाँ से इसको क्लीन करना है। ध्यान दीजिएगा इस तरह इसको क्लीन कर लीजिएगा। सरेस पेपर होगा आपके पास इस तरह का, या फाइल होगा रेती, पतला वाला रेती होगा तो भी इससे साफ हो जाएगा। आराम से इस तरह साफ कीजिएगा ना तो ये पूरी क्लीन हो जाएगा, चमकने लगेगा। ध्यान से देखिएगा, जब इसको साफ कीजिएगा तो क्लीन हो जाएगा। फिर दूसरे साइड यहाँ पे देखिएगा कि टच पॉइंट रहता है, ये वाला टच पॉइंट रहता है। शायद आपको यहाँ पे क्लियर अब दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला। ये देखिएगा इसमें इतना ज्यादा कार्बन आ गया है, जंक आ गया है, ये टच पॉइंट होता है। और इसको इसी तरह क्लीन कर लेना है। चाहे तो स्क्रू ड्राइवर से भी इसे आप क्लीन कर सकते हो, या सरेस पेपर से, या फाइल होगा तो उससे भी आप क्लीन कर सकते हो। यानी इसमें आपको जितना जंक दिखे ना थोड़ा सा इसको क्लीन कर देना है इस तरह, या इस तरह रख कर आप इस पे भी क्लीन इस तरह कर सकते हो। तो इसको क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा इसमें भी एक पॉइंट रहता है। एक पॉइंट तो हमने बाहर निकाल दिए है, जो ये दूसरे वाला पॉइंट क्या है। तो इसको भी यहाँ से साफ कर लीजिएगा। तो चलिए स्क्रू ड्राइवर से ही साफ कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा कितना जंक आ गया है, इस जंक को भी आप साफ कर लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट ये जितने कार्बन वगैरह आया हुआ है, जंक है, इसको हम यहाँ पे साफ कर लेते हैं। तो इसको भी हम बढ़िया से क्लीन कर दिए। देख सकते हो यहाँ पे चमकने लगी। और इसको भी क्लीन कर दिए, दोनों को क्लीन कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जिस तरह कसा हुआ था सेम तरीका से कसना है, नहीं तो हो सकता है उल्टा पलटी अगर कस दीजिएगा ना तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसमें लगाया हुआ था ये छोटा वाला पत्ती, तो छोटा वाला पत्ती को इसमें लगा दीजिएगा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक टच पॉइंट है इसके अंदर, और यहाँ पर भी टच पॉइंट है। तो दोनों सामने होना चाहिए टच पॉइंट, तभी जाके ये काम करेगा। तो इस तरह आप लगाइएगा और ध्यान दीजिएगा इसको सेम तरीका से बैठा देना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस पे स्क्रू कसने के लिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल दिखाई देगा। इस जो पत्ती ऊपर वाला लगाए थे, इस होल के सामने ये वाला होल जो इस बॉडी में होल है ना, सेम टू सेम सामने होना चाहिए, तभी जाके ये यहाँ पे स्क्रू कसाएगा।
तो देखिएगा यहाँ पे हमने सामने लगा दिए, शायद आपको हल्का-हल्का दिख रहा होगा। तो इस प्रकार सेम टू सेम इसमें लगा देना है। उसके बाद में ऊपर से ये जो स्क्रू है ना, स्क्रू को इस तरह कस देना है, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम इसको कस लिए, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये कस तो दिए, लेकिन इधर बैठा हुआ नहीं है, ये ऊपर चढ़ गया है और ये दबाने से भी नहीं दबेगा। तो थोड़ा-सा स्क्रू को आप हल्का कर दीजिएगा, हल्का-सा ढीला कर दीजिएगा। उसके बाद में इसको घसकाकर नीचे लाना है, इस तरह ढीला करके इसको घसकाकर नीचे लाना है, ध्यान दीजिएगा, ये चलाएगा। देखिएगा ये अंदर चला है, अब बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब सेंटर में इसको लाकर अब स्क्रू को इसको टाइट करना है, उतना एक बैग टाइट नहीं कर दीजिएगा जो ये ऑन ऑफ ना हो। अभी देखिएगा ये ऑन ऑफ होने लगा, लेकिन अभी थोड़ा-सा ये ढीला है, तो थोड़ा-सा स्क्रू को और टाइट कर दीजिएगा, उतना ही टाइट कीजिएगा जितना में ये ऑन ऑफ होए। और देखिएगा बिल्कुल फट-फट की आवाज़ ये बजने लगे। तो देखिएगा बिल्कुल काम कर रहा है। उसके बाद इसको हल्का-सा टाइट कीजिएगा, ज़्यादा टाइट कीजिएगा तो ये फूट जाएगा बॉडी। तो यहाँ पे बिल्कुल ये क्लीन काम करने लगा। देखिएगा बिल्कुल फट-फट की आवाज़ इससे आने लगी। इस तरह आपको भी कस लेना है। अब यहाँ पे चलिए इस दोनों प्रोब को हम लगाते हैं मल्टीमीटर को, और आपको चेक करके यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों प्रोब को हम लगाए हैं और यहाँ से स्विच अभी ऑफ है, यहाँ से ऑन करेंगे। तो अभी देखिएगा मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ से अब फिर बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, और फिर इसको हम यहाँ से चालू करेंगे। देखिएगा दोनों प्रोब को यहाँ पे लगाए हैं, चालू हो जाएगा और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। फिर इस तरह हम पलट कर भी दिखा दे ताकि आपको क्लियर पूरा दिखे। तो देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल अब एक ही बार में ये काम 100% कर रहा है। देखिएगा बिल्कुल 100% ये काम करने लग रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑन ऑफ स्विच को आप रिपेयर कर सकते हो। बहुत माइनर प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा जंग आ जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार जितने भी स्विच है आप स्विच को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।